हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाएं, सभी जन, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन कलीसियां अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, आज जितने भी जन खुदावन तेरी प्रेजेंस में एक मन है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य आज एक एक जन की लाइफ में वास करे खुदावन। आज तेरा वचन आज एक एक जन की लाइफ में बोया जाए परमेश्वर। आज एक एक जन परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बन जाए खुदावन। तेरे वचन पर चलने वाला, तेरे वचन के अनुसार जीने वाला बन जाए परमेश्वर। आज तेरे पवित्र सामर्थ, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ आज एक एक जन को छुए, जुम्बश करे तेरा आत्मा आज एक एक जन की लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आप सभी जन, जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। खुदावन एक एक जन को छुए और ब्लेस करें। आज का वचन आप लोगों की लाइफ में बोया जाए और आपके उद्धार के लिए, उद्धार में बने रहने का कारण बने। जैसे ही बोया जाए वचन, और कोई भी अंधकार की शक्ति आज के पवित्र वचन को आपकी लाइफ से कभी भी चुराने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बल्कि आप इस वचन पर चलने वाले, सुनने वाले, इस वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने के लिए तैयार हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन, सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं और जब उन्हें आवाज आए तभी उन्हें दिखाया जाए, अदरवाइज मुझे ही दिखाओ। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद एक एक जन को छुए, सभी कलीसियाओं को, सभी ब्रांचेस में जितने भी जन है, पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए। आप परमेश्वर के जीवित वचन के साथ, परमेश्वर के जीवित विजन के साथ जुड़े हैं। वो विजन जो कि हमारी लाइफ में एक पवित्रताई को लेकर आता है, वो विजन जो हमें परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता है, ऐसा विजन, ऐसा खुदा का दास परमेश्वर ने हमें दिया। ऐसे विजन के साथ जुड़े हैं कि ना केवल हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाता है, बल्कि मैरिड लाइफ को किस रीति के साथ, फ्रूटफुलनेस के साथ, खुशी के साथ जीना वो भी सिखाता है। किस तरह से हमें अपने बच्चों को मसीह में आगे बढ़ाना, ये विजन ये भी सिखाता है। परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि किसी तरह की पास्टरल सेवकाई नहीं दी है, परमेश्वर ने प्रेरिताई की सेवकाई दी। वो सेवकाई खुदा ने इसीलिए दी ताकि आप लोगों की लाइफ के हर एक हिस्से को खुदावंद ब्लेस कर सके, ना केवल स्पिरिचुअली बल्कि आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, आपके बच्चों की जिंदगी को, आपकी फिजिकल लाइफ को, और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी परमेश्वर ब्लेस कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने ये विजन, ये सेवकाई, प्रेरिताई की सेवकाई आपको दी कि आप हर एक दिशा में, चारों दिशाओं से आप ब्लेस हो सकें। हालेलुया। सभी ब्रांचेस को मैं देखना चाहती हूँ कि खुदावंद आप लोगों को छू रहा है, ब्लेस कर रहा है, लगातार ग्रो कर रही हैं भेड़ें। और क्योंकि जैसे प्रभु के दास बोलते हैं ना कि अगर कोई कलीसिया में स्वस्थ भेड़ें हैं तो ही वो बच्चे जन्मती हैं। जितनी भी यहाँ पर कलीसियाएं हैं फॉरेन ब्रांचेस में, लगातार परमेश्वर की जो खुराक को, आत्मिक खुराक को, परमेश्वर के स्ट्रॉन्ग वचन को लगातार सुनते हैं, और वो ये कलीसियाएं भेड़ों के रूप में तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग हैं और आगे की आगे जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये एक बरकत की बात है, ये एक खुशी की बात, आनंद की बात है। तारीफ करें सभी फॉरेन कलीसियाओं के लिए, सभी ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए भी कि खुदावन आपको बढ़ा रहा है, आत्मा में बढ़ा रहा है, सभी दिशाओं में बढ़ा रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है खुदावंद इसी रीति से आपको बढ़ाता जाए, आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। एक दूसरे को बोलो कि पाप की मजदूरी मौत है। सभी जन एक दूसरे को, अपने पड़ोसी से बोले कि पाप की मजदूरी मौत है। जब हम वचन में पढ़ते हैं रोमियो 6 उसकी 23 में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस रीति से हम कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां पर उन्होंने बोला कि आवरली घंटे के हिसाब से हमें तनख्वाह मिलती है। अमेरिका में 15 रुपए है, कहीं पर 16 रुपए, कहीं पर 20 रुपए। तो वो बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले कि यहाँ पर बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है, एक घंटे का, प्रति घंटा वो बोल रहे थे 25 रुपए जो वेजेस है, जो कि बाकी देशों से कहीं अधिक है। और जैसे इंडिया में बात करें, अगर लेबर की बात करें तो सुबह से शाम तक लोग दिहाड़ी करते हैं और शाम को 450-500 रुपया लेबर मजदूरी मिलता है। और कई ऐसे भी काम है जो हम करते हैं और मंथली सैलरी हमें मिलता है। कुछ ऐसे काम है जो क्वार्टरली 3 महीने बाद सैलरी मिलता है। कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं और जो लगा 10 या 12 लाख का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैकेज देती हैं और साल बाद रिलीज करती हैं। जिस रीति से हम अब पढ़ लिख कर जब जॉब्स करते हैं उसमें हमें मजदूरी मिलती है,
जिस रीति से हम प्रभु के काम करते, सेवा करते हैं और परमेश्वर आदर, इज्जत और जलाल के रूप में हमें परमेश्वर मजदूरी देता है। जब हम प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर, टेस्टिमनीज के रूप में हमें मजदूरी देता है। सो उसी रीति से वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें कि हन्ना और सफीरा जब परमेश्वर के निकट गए, प्रेरित पतरस के पास, उन्होंने डिसाइड किया था कलीसिया कि हम परमेश्वर के भवन के लिए एक भूमि का एक टुकड़ा हम बेचकर वो पैसा हम परमेश्वर को प्रभु के कामों के लिए दे देंगे। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने कमिटमेंट की। सो यदि तो आप वाचा बांधो परमेश्वर के साथ, तो जरूरी है कि उस कमिटमेंट को, उस वाचा को पूरा करो। अगर वाचा पूरी नहीं कर सकते, अपने प्रॉमिस परमेश्वर के प्रति वायदों को पूरा नहीं कर सकते, तो अच्छा यही है कि चुप रहो। हन्ना और सफीरा ने बोला कि हम अपनी भूमि की जो उपज है ना, वो भूमि को बेचकर, जमीन को, प्रॉपर्टी को बेचकर जितना पैसा मिलेगा ना, हम प्रभु के कामों के लिए, प्रेरिताई की सेवकाई के लिए प्रेरित पौलुस पतरस के पांव पर रख देंगे। और लिखा है कि जैसे ही उन्होंने जमीन को अपनी को बेचा, वचन कहता है कि उन्होंने पैसा देखा तो एकदम से लालच आ गया। अपना उन्होंने आइडिया चेंज कर लिया कि नहीं, थोड़ा सा रख लेते हैं और बाकी दे देते हैं, कौन सा पता चलेगा। और वचन कहता है कि जैसे ही वो पतरस के पांव पर उन्होंने रखा पैसा और उसने पूछा कि क्या इतना ही था, तो वो कहते हैं हाँ बस यही था जो आपको दिया। सो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, नीति वचन 28 उसकी 13 में क्या लिखा है, उसमें लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सो पतरस ने जैसे ही हन्ना और सफीरा को पूछा कि क्या इतना ही था, क्या एक भूमि को बेचकर इतना ही पैसा मिला, तो वो कहते कि हाँ प्रभु इतना ही मिला। तो परमेश्वर तो आपके दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, आपके दिल में क्या चलता है प्रभु को तो सब कुछ पता है। तो पतरस ने बोला कि क्या ये पैसा तुम लोगों का नहीं था जब तुम लोगों के पास था? तो क्या परमेश्वर को तुम्हारा पैसा चाहिए या तुम्हारा शुद्ध विवेक? और लिखा है कि वो लोग उसी दिन ही मर गए। उन लोगों ने उसी दिन पाप किया, उन्होंने पैसे की चोरी की, प्रभु के पैसे को चुराया, उन्होंने वायदे को तोड़ा, परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोला। और लिखा है कि सुबह पाप किया और शाम तक उन्हें उनकी मजदूरी मिल गई। दोनों वहीं पर पतरस के पांव पर गिरकर मर गए। और यदि हम बात करें शिमशोन की, सैमसन की, जो कि गलत रीति के साथ उसे परमेश्वर ने चुना, अमेजिंगली ब्लेस किया, स्ट्रेंथ दी, पावर दी, परमेश्वर के बड़े कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, लेकिन वो भटक गया अपनी बुलाहट से, कॉलिंग से, वचन कहता है। और वो लड़कियों के साथ गलत करने लगा, लड़कियों के साथ सोने लगा, व्यभिचार में चला गया। और लेकिन फिर भी उसकी लाइफ से वचन कहता है कि सामर्थ्य बहती थी, फिर भी उसमें इतनी पावर थी कि कोई भी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता था, कोई भी उसे छू नहीं सकता था, इतनी पावर थी। वो व्यभिचार में था लेकिन फिर भी सामर्थ्य बहती थी। और सो ऐसे व्यक्ति को हम देखकर कोई बंदा अगर ये कहे कि अरे ये भी तो पाप में था, ये भी तो व्यभिचार में था, और ले देखो सामर्थ्य बहती है उसमें से, कोई उसे छू तक नहीं सकता, इतनी सामर्थ्य है, इतना बड़ा आशीर्वादित है वो, इतनी बरकतें उसकी लाइफ में, तो मैं भी पाप करूं? तो पहले उसका एंड देख लो कि किस रीति से वचन कहता है कि किसी की मजदूरी एक ही दिन में मिल जाती, किसी के 1 महीने बाद, किसी की साल बाद, किसी की कुछ सालों के बाद। और वचन कहता है कि शिमशोन जो कि पाप में था, व्यभिचार में था, सामर्थ्य भले ही एक समय पर बहती थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लिखा है उसे बंदी बना लिया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके बालों को नोचा गया और उसे पूरी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। परमेश्वर की जो बुलाहट उसकी लाइफ में थी बहुत छोटी हो गई, जो उसने बहुत लंबा जीना था, लॉन्ग लाइफ थी, कहते बहुत छोटी सी लाइफ हो गई, जवानी में वो मर गया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हन्ना और सफीरा की तरह किसी को एकदम से पाप का रिजल्ट उस व्यक्ति की लाइफ में से दिखता है, और कुछ लोग ऐसे हैं शिमशोन, सैमसन की तरह जिनमें से बहुत देर के बाद उन लोगों की लाइफ से पाप का रिजल्ट दिखता है। लेकिन वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, और वो रिजल्ट लोगों की लाइफ से जो पाप में रहते हैं उसका असर जरूर दिखता है। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि पाप से बचो, जितना बच सकते हो पाप से बचो, पाप से नफरत करो, पाप से दूर भागो, पाप से हेट करो, पाप मत करो। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो।
जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो पाप है वो किस रीति से हमारी स्पीड को, एक व्यक्ति की स्पीड को कम कर सकता है, सो हम पढ़ेंगे निर्गमन 32 उसकी 12 को कि किस रीति से पाप जो है कि व्यक्ति की स्पीड को कम कर देता है। जब लिखा है कि मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। सो वचन कहता है कि यहाँ पर जो थे लोग थे, मिस्री लोग थे, उन्होंने जब देखा कि जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुना था कनान देश पहुंचाने के लिए, परमेश्वर ने उनके लाइफ में एक स्पेशल विजन था, स्पेशल पर्पस था कि उन लोगों को वायदों के स्थान तक, शहद और दूध की नदियां जहां पर बहती उस स्थान तक उन्हें पहुंचाना था, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। और वो कहते हैं कि देखो इनका परमेश्वर इन्हें उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाया बल्कि जंगल में ही उन्हें छोड़ दिया। सो लेकिन यहां पर क्लीसो गलती किसकी थी? गलती परमेश्वर की नहीं थी, गलती इजराइलियों की थी, गलती बिलीवर्स की थी कि जो बार बार अलग अलग तरह के पाप में फंस रहे थे, और जिसकी वजह से पापों में फंसने की वजह से कुछ दिनों का, कुछ कहते हैं 4 दिनों का, कुछ कहते हैं 40 दिनों का, कुछ दिनों का सफर था, और वो 40 वर्ष लग गए। लिखा कि वो जंगल में भटकते रहे, जंगलों में फालतू के संघर्ष, स्ट्रगल में उनकी लाइफ जो है वो टोटली वेस्ट होती रही। सो जो पाप है वो स्पीड को खत्म करता है। परमेश्वर ने उनके लिए कनान सोचा था, लेकिन जो लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर कहता है उनमें से केवल 2 ही लोग जो है अपने वायदों के स्थान कनान तक पहुंच पाए। बाकी सारे के सारे लाखों लोग जो थे, जो मिस्र से निकले, वो सारे के सारे जंगल में मर गए, क्योंकि अलग अलग तरह के पाप में फंसे हुए थे। पाप एक व्यक्ति की जो स्पीड को खत्म कर देता है। पाप परमेश्वर की योजनाओं को एक व्यक्ति की लाइफ में पूरा होने नहीं देता। पाप है जो कि हमारी जो मेहनत है, हमारी प्रार्थनाओं को वेस्ट करता है। पाप के कारण प्रार्थनाएं भी सुनी नहीं जाती। पाप के कारण ही लोग हैं जो उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी टेस्टिमनीज तक वो समय पर पहुंच नहीं पाते। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र बन जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यदि तू पवित्रता में होगा तो परमेश्वर की बड़ी अनोखी बातों को तू जानेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था कि सिद्ध हो, ताकि जो बरकतें, जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं उन्हें मैं तुम्हारी लाइफ में पूरा कर सकूं। परफेक्ट हो जा, पाप से दूर हो जा, पूरी तरह से हर तरह की कमी को अपनी लाइफ से दूर कर दें। लेकिन अगर हम देखें तो आजकल के लोगों के पास बड़े बहाने हैं। लोग कहते हैं कि अरे मैं तो जस्ट ड्रिंक करता हूं, छोटा सा एक पैग रोज लगाता हूं, बस मैं तो बाहर भी नहीं जाता किसी के साथ नहीं, बस घर में बैठकर एक पैग लगाता हूं बस। किसी को कोई कुछ नहीं कहता, वाइफ को, बच्चों से को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को कोई मेरे से तकलीफ नहीं है, लोगों के साथ नहीं पीता, बाहर नहीं पीता, सिर्फ अंदर बैठकर जस्ट मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं एक पैग लगाता हूं। सो यदि मन को रिलैक्स करना है, मन को शांत करना है, इतना ही आपके लिए जरूरी है, तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप अपने बच्चों को लेकर बाहर कहीं चले जाएं, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं रोज शाम को, आप बाइबल पढ़ें, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप वर्शिप सॉन्ग्स को सुनेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप किसी के घर जाकर वचन दे सकते हैं, आप सैर करने जा सकते हैं, आप खुली हवा में बैठ सकते हैं, आप पौधों को पानी दे सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत तरह के काम है जिसके द्वारा आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन शैतान जो है वो हमेशा ऐसी चीजों में लोगों को डालता है जिसके कारण कि उनकी लाइफ में पाप आ जाए। और जब पाप ही है जो जब किसी व्यक्ति की लाइफ में आता है तो लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देता है, फिर प्रार्थनाएं भी काम में नहीं आती। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है पाप से बचो, क्योंकि पाप जो है लोगों की लाइफ से स्पीड को कम कर देता है। इजरायली गए निकले तो थे बड़ी शान शौकत के साथ कनान तक पहुंचने के लिए, लेकिन अलग अलग तरह के पाप, कि कभी सोने का बछड़ा बना लिया, कभी परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना की, कभी प्रभु के दास मूसा के खिलाफ बोले, उसके विरुद्ध हो गए, कभी कुछ किया, कभी चोरी किया, कान ने प्रभु की जो ऑफरिंग्स थी उसमें से कुछ चुरा लिया, छुपा लिया, कभी कुछ कर लिया। सो इस रीति से उन्होंने तरह तरह के पाप किए और उनकी जो स्पीड थी टेस्टिमनी तक पहुंचने की, अपने कनान तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने की स्पीड पाप की वजह से कम हो गई। हालेलुया। लेकिन आप याद रखें कि यदि आप लोगों की लाइफ में पवित्रता आई है तो वो एक ऐसा बाड़ा है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता। शैतान हर तरह के बाड़ा को, हर चीज को तोड़ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन यदि होलीनेस है, यदि पवित्रता है, एक ऐसी पावर है
जिसे वो तोड़ नहीं सकता। इसीलिए वो बार बार ऐसी चीजों में आपको डालने का प्रयत्न करता है जिसमें से कि आप निकलें, आप पाप में पड़ें और आपकी लाइफ में से पवित्रता दूर हो, बाड़ा टूटे, ताकि वो अटैक कर सके। क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं, आप बचाए गए हैं, आपने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद फिर जब आप एक तरह के पाप में फंसते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे प्रभु के दासों के विरुद्ध बोलना हो, चाहे प्रेयर्स की कमी हो, चाहे नशा हो, किसी भी तरह का, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे चोरियां हो, किसी भी तरह का व्यभिचार हो, जब ऐसे कामों में जो परमेश्वर ने करने से मना किया, जब ऐसे चीजों में, गलत चीजों में आप पड़ते हैं, तो फिर से जहां से परमेश्वर ने आप जिन चीजों से, जिन पाप से, जिन बीमारियों से, स्ट्रगल से परमेश्वर ने आपको निकाला, शैतान उसी स्ट्रगल में, उसी बुरे पास्ट में, उसी शर्मिंदगी में फिर से वापस लेकर जाता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो किस रीति से खुदावंद जो है आपको छूता है, लेकिन जो शैतान है फिर से पास्ट में लेकर जाता है। जब देखते दूसरा शमूएल 15 उसके 30 में क्या लिखा कि तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। सो वचन कहता है कि जब दाऊद को खबर मिली कि उसका बेटा जो है अबशालोम उसके विरुद्ध हो गया और वो स्वयं राजा बनना चाहता है और दाऊद को मारना चाहता है, तो लिखा है कि वचन में कि दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर नंगे पांव सिर ढांके रोते हुए जो है चढ़ने लगा। और ये तो हमने दाऊद की लाइफ में बहुत पहले ये सिचुएशन देखी थी, जब शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था। वचन कहता कि जब परमेश्वर ने शाऊल की बजाय दाऊद को चुन लिया, तो शाऊल किस रीति से मारने के लिए, उसे घात करने के लिए दाऊद के पीछे पड़ा था, और दाऊद बचने के लिए जंगलों में था, जंगलों गुफाओं में छिपा फिरता था, नंगे पांव रोता हुआ, और परमेश्वर से प्रेयर करता कि मैंने क्या बिगाड़ा है शाऊल का, मैंने क्या बुरा किया कि मेरे साथ ये हो रहा है। और लिखा है कि तब परमेश्वर ने दाऊद की पवित्रता को, दाऊद की वफादारी को और दाऊद की विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखकर उसे परमेश्वर ने राजा बनाया था। शाऊल के ऊपर विजय एक तरह से परमेश्वर ने दाऊद को दिलाई थी, बड़ी टेस्टमनी दी थी, और दाऊद राजा बना था। और लिखा है कि जब फिर दाऊद ने सब कुछ पा लिया, ब्लेस्ड था अपनी लाइफ में, पूरी तरह सारी बरकतें उसके पास थी, वो राजा था, किंग था, कोई शत्रु नहीं था उसके सामना कर सकता, पूरी तरह से अपनी लाइफ में पूरी तरह से प्रफुल्ल था, फ्रूटफुल था। और लिखा है कि फिर उसने किया क्या? पाप किया। वचन कहता है कि उसने जो है बैतशबा नामक एक लेडी के साथ उसने पाप किया, गलत किया, उसके पति को गलत रीति के साथ मरवा दिया। और वचन कहता है कि जैसे ही उसने पाप किया, उसने माफी तो मांगी, लेकिन उसका असर परमेश्वर कहता है तेरी लाइफ में बना रहेगा, तेरे घराने पर तलवार चलेगी। और तब लिखा है कि अबशालोम का जो मन बदला, उसका सिर घूमा, और कहता है कि वह राजा दाऊद अपने पिता के विरुद्ध हुआ और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और लिखा है कि कहता है कि फिर से वही कंडीशन, और वचन कहते हैं कि तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ठांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। कि जब एक बार उसने पाप किया और फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स, फिर से पास्ट वही संघर्ष, वही प्रॉब्लम्स, सब कुछ वही उसकी लाइफ में आ गया। और परमेश्वर कहता है कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो पुराने पास्ट में पुरानी चीजें उसकी लाइफ में आ जाती है, फिर से वही संघर्ष, फिर से वही बीमारियां, फिर से वही प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ जाती हैं। सो पाप क्या? पाप जड़ है हर तरह के संघर्ष की, हर तरह की बीमारी की। पाप जड़ है हर तरह की फेलियर की, शर्मिंदगी की जड़ है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पाप मत करो, पाप से नफरत करो। पाप की मजदूरी परमेश्वर कहता मौत है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है अच्छा पे बैक करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अच्छी मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु किसी की मजदूरी नहीं रखता। प्रभु कहता है कि यदि मैं तुम लोगों की सालों की 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं को मैं स्मरण रखता हूं, उन 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं के उत्तर देता हूं, तो परमेश्वर कहता है जो तुमने पाप किया, चाहे वो तुमने अपने कमरे में किया, चाहे तुमने सीक्रेटली किया, चाहे तुमने खुले में किया, तो परमेश्वर कहता है वो भी मुझे याद है और उसका भी मैं पूरा बदला देने की परमेश्वर कहता है मैं सामर्थ्य रखता हूं। सो खुदावंद कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स जो है इस वचन को जो है तोड़ नहीं सकती।
खुदावंद कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक जो है महत्व अपने वचन को दिया। सो वचन यदि कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, तो आप और मैं कौन होते हैं जो इस वचन को जो है वो बदल सकें कि नहीं परमेश्वर हम इतने रोजे रखेंगे, पाप की जो मजदूरी मौत है, हमने पाप किया, इसका फल हमें नहीं मिलेगा। सो परमेश्वर कहता है मैंने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को। और यदि वचन में लिखा है तो परमेश्वर कहता है कि हमें उस वचन के अनुसार पाप से नफरत करनी, पाप से हेट करनी, पाप से बचना है और आगे बढ़ना है। कलीसिया हालेलुया, सब जन तारीफ करे परमेश्वर की। और वचन कहता है कि यदि धर्मी जन जो है यदि पाप करे, पहले उसने अच्छे कर्म किए, लेकिन अगर वो पाप करे तो किसी भी रीति से उसे माफी नहीं मिल सकती। लेकिन यदि पापी मन फिराए, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तो उसके पाप कदापि याद ना किए जाएंगे। हालेलुया, ये एक डेंजरस ट्रुथ भी कह सकते, एक डेंजरस सच्चाई है कि परमेश्वर कहता है कि पापी जो जब परमेश्वर में आता, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो किसी भी रीति से उसके पाप जो है वो याद नहीं किए जाते। लेकिन यदि एक धर्मी जो है, जो परमेश्वर में है, जिसने प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन सब कुछ पाकर, पवित्र आत्मा पाकर फिर से यदि पाप करे, व्यभिचार करे, तो परमेश्वर कहता है उसके भले कामों को याद नहीं किया जाएगा। उसे प्रभु कहता है उसे सजा मिलेगी, उसके धर्म के काम याद ना किए जाएंगे। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है हर समय हमें डरने की जरूरत है। डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है ना कि हमें पास्ट में, पुरानी चीजों में, वही संघर्ष, वही बीमारियों में वही वापस लेकर जाए। जिस तरह से दाऊद को लेकर गया, कहते हैं कि वह सिर ढांके नंगे पांव, कहते हैं नंगे पांव सिर ढांके रोता हुआ, कहते वो चढ़ रहा था, बचता हुआ, और ये पाप की वजह से उसकी लाइफ में ये संघर्ष आया, उसका बेटा मारा गया। सो जब कोई पाप करता है, वचन कहता है कि उसे पापों की माफी तो मिल जाती, लेकिन उसका असर उसकी लाइफ में बना रहता है। दाऊद ने लिखा कि जब पाप किया उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे माफ तो किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इसका असर तेरी लाइफ में रहेगा, तेरे घराने पर तलवार चलेगी। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है कि पाप से नफरत करो, डरते रहो, परमेश्वर का भय मानो, प्रभु के और निकट जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो। हर समय अपने विवेक को जीवित रखो, किसी भी रीति से, किसी भी तरह के व्यभिचार के और किसी भी तरह के चोरी के, किसी भी तरह के वैर के, किसी भी तरह के हत्या के, किसी भी तरह के पाप में ना पड़ो, बल्कि क्या करो, पाप से बचो, पाप से नफरत करो और परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के निकट जाओ। हालेलुया। जब वचन कहता है कि अबीमेलेक ने किस तरह से परमेश्वर का डर माना और एक बड़े संकट से वो बचा, जेनेसिस 20 उसकी 11 में लिखा हम देखते हैं, अब्राहम ने कहा कि मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। सो वचन कहता है कि जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार अलग अलग जगहों पर घूमता रहा, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा का वेट कर रहा था, तो लिखा कि वो गरात नामक जगह पर गया। वहां पर अबीमेलेक ने जब सारा को देखा, उसने पूछा कि ये कौन है, तो अब्राहम ने बोला कि ये मेरी बहन है। वो कहता कि मैंने इस डर से ऐसा बोला कि कहीं मेरी पत्नी के कारण मुझे घात ना कर दें। और लिखा है कि अबीमेलेक जो था वो सारा को अपने महल में ले गया, और जैसे ही सारा को ले गया तो परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक से कहा कि तू एक विवाहिता को, एक शादीशुदा को, एक सुहागिन को अपने पास ले आए, तो निश्चय इसके कारण मारा जाएगा। तो उसने बोला कि परमेश्वर मैं तो ये नहीं जानता था, मुझे लगा कि ये अब्राहम की बहन है, क्योंकि उसने भी यही बोला था। और वचन कहता है कि जैसे ही सारा को अबीमेलेक अपने महल में लेकर गया था, तो उसके राज्य की सारी औरतें जो थीं उनकी गर्भ को, कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। किसके कारण? एक पाप के कारण, एक पाप की इच्छा के कारण। सोचो, सिर्फ अपने घर में, अपने महल में रखने ही के कारण परमेश्वर ने अबीमेलेक के राज्य में जितनी लेडीज थी उनके गर्भ को खुदा ने बंद कर दिया। यदि अबीमेलेक सारा के साथ कुछ गलत कर लेता, इंसल्ट करता उसकी, तो परमेश्वर क्या हाल करता। अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने मुझे सच क्यों नहीं कहा। तो वो कहता मुझे नहीं पता था कि इस अन्य जातियों में, इस अन्य जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर का नाम नहीं, यहां पर भी परमेश्वर का डर मानने वाले लोग मिलेंगे। तो वचन कहता है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था, इसलिए उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने सारा को वापस किया, कहता है कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूं, मैं किसी भी तरह का पाप नहीं कर सकता। लिखा है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था,
जिसकी डर मानता था, जिसकी वजह से उसने पाप नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर के निकट रहो, हमेशा किसी भी तरह का पाप मत करो, क्योंकि यही एक पाप है जो हमारी लाइफ में से कई तरह की निराशा, स्ट्रगल्स, बीमारियों को लेकर आता है। और पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जिसका शैतान के पास कोई तोड़ नहीं। जो पवित्रताई में है उसे शैतान टच भी नहीं कर सकता, छू तक नहीं सकता। हालेलुया। जो पवित्रताई, होलीनेस जिन लोगों में है, परमेश्वर स्पेशल विल, स्पेशल कॉलिंग्स के साथ, स्पेशल योजनाओं के साथ परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करता है। जो लोग पवित्रताई में, जिनके विवेक शुद्ध हैं, जो अपने मन में भी पूरी तरह से बिल्कुल सही सोचते हैं, शुद्ध हैं, अपनी आंखों से शुद्धता है जिन लोगों के, अपने हाथों की शुद्धता है, जो सीक्रेट सेंस में भी नहीं है, लोगों के सामने भी धर्मी है बट असल अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो किसी भी तरह के कोई सीक्रेट सेंस में नहीं, स्पेशल कॉलिंग, स्पेशल विल है परमेश्वर की, स्पेशल बात करता है खुदावंद उन लोगों से। हालेलुया। अमेजिंगली परमेश्वर आपको छूता, ब्लेस करता है जो पवित्रताई में अपने जीवन को जीते हैं। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि चेले मेरे पास आते थे और कहते थे हे परमेश्वर, हम इन दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु कहते थे कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। सो यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से, आप व्यभिचार से स्ट्रगल कर रहे हैं, पवित्रताई में मेंटेन करना मुश्किल है, तो आप प्रार्थना और उपवास में जाकर इस डिठाई की दुष्ट आत्मा को, पाप को, व्यभिचार को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था अपने चेलों से, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। सो यदि आप प्रार्थना में बने, प्रभु में बने, उपवास करें, तो सच में परमेश्वर आपको एक ऐसा स्ट्रेंथ, एक ऐसा बल देगा, आत्मिक बल देगा कि आप व्यभिचार को ना करेंगे, आप पवित्रताई को मेंटेन करेंगे और आप प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया।